नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत निबंध विधा और निबंध विधा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही नेट ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा-सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 1400 प्रश्नों को देखा था। तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 1401 कि यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक हैं नामवर सिंह, अगे, डॉक्टर नागेंद्र या फिर निर्मला जैन। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी डॉक्टर नागेंद्र इज राइट आंसर, है ना। कैसे दिमाग में बैठाना है तो देखिए यौवन के द्वार पर कौन बोले, यौवन के द्वार पर डॉक्टर नागेंद्र, यौवन के द्वार पर डॉक्टर नागेंद्र है, ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा। यौवन के द्वार पर डॉक्टर नागेंद्र, यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक डॉक्टर नागेंद्र है। इनके अन्य निबंध है आस्था के क्षण, किसके बोले, डॉक्टर के। डॉक्टर पर डॉक्टर नागेंद्र को ध्यान में रखिएगा। आस्था के क्षण डॉक्टर के हैं, चेतना के बिंब डॉक्टर के होते हैं और छायावाद की परिभाषा डॉक्टर की है, साधारणीकरण डॉक्टर का है, विचार और अनुभूति डॉक्टर की होती है और विचार विश्लेषण डॉक्टर करता है। अनुभूति आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां डॉक्टर की। तो डॉक्टर फॉर डॉक्टर नागेंद्र जी को ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 1402 है कि प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक कौन है। रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं कैसी होती हैं सर? प्रगतिशील साहित्य की समस्याओं में रामविलास करते हैं, प्रगतिशील साहित्य की समस्याओं में रामविलास करते हैं। रामविलास का मतलब हो गया रामविलास शर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही स्टार लगाकर अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक रामविलास शर्मा है। इनके अन्य निबंध हैं। अब प्रगति और परंपरा होती है तो प्रगति और परंपरा में रामविलास करते हैं, साहित्य और संस्कृत में रामविलास करते हैं, विराम चिन्ह में रामविलास करने के लिए विराम चिन्ह लेते हैं, विराम चिन्ह रामविलास करने के लेते हैं, रामविलास शर्मा का है। और परंपरा का मूल्यांकन रामविलास करते हैं। रामविलास परंपरा का मूल्यांकन, भाषा साहित्य और संस्कृत रामविलास, और यहाँ पर देख रहे हैं कि लोक जीवन और साहित्य में रामविलास करते हैं, भाषा युगबोध और कविता में रामविलास करते हैं। तो रामविलास का मतलब रामविलास शर्मा को ध्यान में रखते हुए इन्हें ऐसे ही अपने दिमाग में बैठाना है, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 1403 है कि लॉर्ड कर्जन और उनकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग्य निबंध लिखे। किसने लिखा? प्रताप नारायण मिश्र ने, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, चंद्र शर्मा गुलेरी ने या फिर बाल मुकुंद गुप्त ने। तो बिल्कुल सही जवाब आ गया कि लॉर्ड कर्जन और उनकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग्य कौन करता है? ऐसा चुभता व्यंग्य करता है कि बुद्धि कुंद हो जाती है। बुद्धि कुंद को बाल मुकुंद से जोड़ लीजिए कि लॉर्ड कर्जन और उनकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग्य से बुद्धि कुंद हो जाती है। बुद्धि कुंद माने बाल मुकुंद को ध्यान में रख लीजिएगा। लॉर्ड कर्जन और उनकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग्य निबंध बाल मुकुंद गुप्त ने लिखे हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904 और 5 में भारत मित्र में शिव शंभु का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा है। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित हुए हैं, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1404 है कि अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार कौन हैं? माधव प्रसाद मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह, संपूर्णानंद, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व, अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व कौन देगा? जो अध्यापक होगा और पूर्ण होगा। जो पूर्ण व्यक्ति होता है वो अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देता है। पूर्ण फार अध्यापक पूर्ण को ध्यान में रख लीजिएगा। अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार अध्यापक पूर्ण सिंह है। अध्यापक पूर्ण सिंह ने कुल 6 निबंध लिखे हैं। आचरण की सभ्यता बिल्कुल पूर्ण होती है, आचरण की सभ्यता पूर्ण, पूर्ण फार अध्यापक पूर्ण को ध्यान में रखिएगा। मजदूरी और प्रेम पूर्ण होता है, मजदूरी और प्रेम दोनों पूर्ण होता है। सच्ची वीरता पूर्ण होती है, पवित्रता पूर्ण होती है। कन्या का दान कर लिया व्यक्ति तो पूर्ण हो गया, पूर्ण फार अध्यापक पूर्ण सिंह। और अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन अपने आप में पूर्ण है। तो पूर्ण फार अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1405 है चितवन की छांव के रचनाकार रांगी राघव, महादेव वर्मा, विद्यानिवास मिश्र और
डी है राहुल सांकृत्यायन। तो चितवन की छाह में बोले सर विद्या निवास करती है। चितवन के छाह में विद्या निवास करती है, यानी कि विद्या निवास मिश्र जी का निबंध है। ये ध्यान में रख लीजिएगा कि चितवन की छाव में विद्या निवास करती है। विद्या निवास का मतलब हो गया विद्या निवास मिश्र को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चितवन की छाह निबंध के रचनाकार विद्या निवास मिश्र है। विद्या निवास मिश्र के अन्य निबंध है हल्दी दूब। हल्दी दूब कब, जब विद्या निवास करती है तो हल्दी दूब। कदम की फूली डाल में विद्या निवास करती है। तुम चंदन हम पानी, जिसके अंदर विद्या होगी, विद्या निवास करती हो, कहता तुम चंदन हो हम पानी है। आंगन का पंछी बन बंजारा मन विद्या में, आंगन के पक्षी में और बंजारा मन में विद्या निवास करती है। मैंने सिल पहुंचाई, ये विद्या निवास मिश्र कहता है मैंने सिल पहुंचाई। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है तो उनके लिए निवास चाहिए। निवास पर विद्या निवास। परंपरा का बंधन नहीं, विद्या का निवास होना चाहिए। परंपरा का बंधन नहीं, विद्या का निवास होना चाहिए। विद्या निवास मिश्र का है। और कटीले तारों के आर पार जाकर विद्या निवास करती हैं। कटीले तारों के आर पार भी विद्या निवास करती है। कौन तो फूल बीन निहारी, कौन तो फूल बीन निहारी है, जो विद्या, जिसके अंदर विद्या निवास करती है। शिरीष की याद आई तो विद्या निवास मिश्र याद आते हैं। ऐसे कुछ क्लू बना करके इन्हें अपने दिमाग में रख लेना है। शिरीष की याद आई विद्या निवास मिश्र को, विद्या निवास मिश्र को। प्रश्न संख्या 1406 है कि विचारात्मक निबंधों की शैली होती है तरंग शैली, धारा शैली, समाज शैली, व्यास शैली। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी धारा शैली इज राइट आंसर। जो विचारात्मक निबंध है ना, विचारात्मक निबंधों की शैली होती है धारा शैली। विचारात्मक निबंधों की शैली धारा शैली होती है। किसी विचार, गुण, समस्या, दोष, मनोभाव, धर्म आदि के विषय में परिचयात्मक व्याख्यात्मक लेखन विचारात्मक निबंध कहलाता है। इस प्रकार के निबंध में भाव की प्रधानता होती है और इस प्रकार के निबंध कवित्वपूर्ण और प्रभावमय प्रतीत होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 1407 है कि यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है। प्रताप नारायण मिश्र, राजचंद्र गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो यमलोक की यात्रा, बोले यमलोक की यात्रा करके राधा के चरण में जाते हैं। यमलोक की यात्रा करके व्यक्ति कहाँ जाता है, राधा के चरण में जाता है। तो राधा चरण गोस्वामी ध्यान में रख लीजिएगा। यमलोक की यात्रा करके व्यक्ति राधा के चरण में जाता है। धोखा, बात, दांत, बालक, खुशामद, भव, समझदार की मौत आज प्रताप नारायण मिश्र के निबंध है। अब देखिए, प्रताप में व्यक्ति धोखा खाता है, प्रताप में व्यक्ति के दांत खट्टे होते हैं, प्रताप बालक के अंदर होता है, प्रताप खुशामद करता है, भाव समझदार की मौत भी प्रताप के कारण हो जाती है। तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, बनारस का बढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार आदि निबंध लिखे हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने भारत मित्र में शिव समूह का चिट्ठा नाम से निबंध लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1408 है कि नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है। नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर जगदीश गुप्त। तो 1408 का जवाब भी आगे से विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी रामस्वरूप चतुर्वेदी इज राइट आंसर, है ना। नई कविता में मुक्त छंद क्या होता है, राम का स्वरूप है। नई कविता में अगर मुक्त छंद मिल जाए तो समझो राम का स्वरूप है। नई कविता में मुक्त छंद राम का स्वरूप है। राम का स्वरूप है रामस्वरूप चतुर्वेदी को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। नई कविता मुक्त छंद निबंध के लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी है। इनकी अन्य कविताएं हैं हिंदी नवलेखन, राम का स्वरूप है। भाषा और संवेदना में राम स्वरूप है। आगे और आधुनिक के रचना की समस्या राम स्वरूप है। कामायनी एक का पुनर्मूल्यांकन राम स्वरूप का है। मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा में राम स्वरूप है और हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां में राम स्वरूप है। और प्रसाद निराला आगे में राम स्वरूप है और कविता का पक्ष राम स्वरूप लेते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1409 है कि बात, भाव, मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन थे। बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी प्रताप नारायण मिश्र इज राइट आंसर। बात, भाव, मनोयोग में प्रताप, बात, भाव, मनोयोग किसके, बोले प्रताप के है। तो प्रताप फर प्रताप नारायण मिश्र को ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि बात, भाव, मनोयोग शीर्षक निबंध के लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं।
प्रताप नारायण मिश्र के अन्य निबंध इस प्रकार है। धोखा खाता है व्यक्ति प्रताप में, दांत प्रताप में, बालक में प्रताप होता है, वृद्ध में प्रताप होता है, आप में प्रताप है, खुशामद करने में प्रताप है, नारी में प्रताप है, मुझ में प्रताप है, परीक्षा में प्रताप चाहिए। समझदार की मौत हो जाती है अगर प्रताप नहीं दिखाएगा तो। हावदा में प्रताप है, नास्तिक में प्रताप है, निर्जान शंका सबका हो में प्रताप है, होली अथवा होरी में प्रताप है, ईश्वर की मूर्ति में प्रताप है, घूरे के लत्ता बीनता है व्यक्ति, है ना, तो प्रताप करना पड़ेगा। जुआ में प्रताप है, सोने का अंडा, कनातन के डोल बांधे में प्रताप है, अब्बे में प्रताप है। ऐसे कुछ किलो बना के प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों को रटना है। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? भारती हरिश्चंद्र ने, बालकृष्ण भट्ट ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब अक्सर विकल्प सी को लाग किया जाए। बेकन के विचारों का बेकन विचार रत्नावली महान है। महान फॉर महावीर प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। इनके अन्य निबंध है रसक रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, कवि और कविता, प्रभात, नेपाल, आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, दंडदेव का आत्मनिवेदन, कालिदास के समय का भारत, म्यूनिसिपालिटी के कारनामे, सुतापराधे, दनकश दंड है, संपत सात, महाकवि माह का प्रभात, उबायड़न है। ये ध्यान में आप रख सकते हैं। और अगर इसको आपको बिल्कुल क्लू की सहायता से दिमाग में बैठाना है तो आपको एक क्लू बनाना पड़ेगा। और क्लू है कि देखिए, रसग्रंथन में महावीर हैं, लेखांजल में महावीर हैं, नाट्यशास्त्र में महावीर हैं, उपन्यास का रहस्य महावीर लेते हैं, आगरे की शाही इमारत में महावीर है, कवि और कविता में महावीर है, प्रभात में महावीर, नेपाल में महावीर, आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण महादीप है, दंडदेव का आत्मनिवेदन में महावीर है, कालिदास के समय का भारत में महावीर है, म्यूनिसिपालिटी के कारनामे महावीर, सुतापराधे, जनकस दंडे महावीर, संप्रसाद में महावीर और महाकवि माघ का प्रभात वर्णन महावीर है। ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 1411 है कि निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा का ये सुमेलित नहीं है, श्रृंखला की कड़ियाँ आगे का ये सुमेलित नहीं है, नए साहित्य नए प्रश्न नंदुलारे वाजपेयी का ये नहीं सुमेलित है, या फिर मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब अगर विकल्प बी को लाग किया जाए, श्रृंखला की कड़ियाँ आगे का नहीं बल्कि श्रृंखला की कड़ियाँ महादेव वर्मा का है, यही जो है सुमेलित नहीं है। ध्यान में रखिएगा और विकल्प बी को आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि श्रृंखला की कड़ियाँ आगे का निबंध सुमेलित नहीं है, श्रृंखला की कड़ियाँ महादेव वर्मा का निबंध है, से जुड़े परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा का है, नया साहित्य नए प्रश्न नंदुलारे वाजपेयी का है, मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर के हैं, ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1412 है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, रामविलास शर्मा का। देखिए, गद्य कवियों की कसौटी है तो रामचंद्र हैं, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो रामचंद्र शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा। निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज हजार मानते हैं, हजार है, व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज हजार है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और ज्ञान राज का संचित कोष महा होता है, महाफार महावीर प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 1413 है कि निम्न में कौन सा सुमेलित है? बकलम खुद निर्मल वर्मा का, मेरे राम का मुकुट भीग रहा कुमेर नाथ राय का है, आस्था के चरण डॉक्टर नागेंद्र के है, विकलांग श्रद्धा का दौर नागार्जुन का है। तो 1413 के हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया, अक्सर विकल्प सी को लाग किया जाए। आस्था के चरण डॉक्टर नागेंद्र के हैं, यही सही है, बाकी जितने भी देख रहे हैं सब असंगत है, अशुद्ध है, ध्यान में रखिएगा। व्याख्या देख सकते हैं कि आस्था के चरण डॉक्टर के होते हैं, डॉक्टर फॉर डॉक्टर नागेंद्र को ध्यान में रख लीजिएगा। बकलम खुद नामोर होता है, नामोर सिंह का है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है तो विद्या का निवास चाहिए, और विकलांग श्रद्धा का दौर में हरिशंकर परसाई हैं, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 1414 है कि इनमें स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है, कौन नहीं है? रविन्द्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली, बाल मुकुंद गुप्त। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर जो विकल्प है डी को लाग किया जाए, विकल्प डी बाल मुकुंद गुप्त इज राइट आंसर, है ना। स्वतंत्रोत्तर हिंदी के व्यंग्यकार बाल मुकुंद गुप्त इज राइट आंसर, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त स्वतंत्र हिंदी व्यंग्यकार नहीं है बल्कि द्विवेदी युगीन व्यंग्यात्मक निबंधकार हैं। रविन्द्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल तथा सुरेंद्र कोहली तीनों स्वतंत्र व्यंग्यकार एवं साहित्यकार हैं। ठीक है,
प्रश्न संख्या 1415 की सीरीज के फूल नामक रचना की विधा उपन्यास, नाटक, काव्य या फिर ललित निबंध है। तो सीरीज के फूल एक क्या होते हैं? ललित निबंध है। विकल्प डी इज राइट आंसर। सीरीज के फूल ललित निबंध विधि की रचना है, जिसके निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके अन्य निबंध है अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, बसंत आ गया है, नया वर्ष, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 1416 है कि सदाचार की ताबीज, सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? ध्यान में रख लीजिएगा। प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है। हरिशंकर प्रसाई है, शरद जोशी है, श्रीलाल शुक्ल है, धर्मवीर भारती है। सदाचार की ताबीज हरिशंकर प्रसाई, हरिशंकर प्रसाई को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। व्याख्या देख सकते हैं कि सदाचार की ताबीज व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक हरिशंकर प्रसाई हैं। इनके अन्य निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर, बेईमानी की परत, तुलसीदास चंदन घिसे और प्रेमचंद के फटे जूते। अब देखिए, विकलांग श्रद्धा का दौर क्यों होता है? हरिशंकर के पास जाने के लिए। बेईमानी की परत चढ़ी है हरिशंकर के पास जाने के लिए। तुलसीदास चंदन घिस रहे बिल्कुल हरिशंकर के लिए। और प्रेमचंद के फटे जूते हैं हरिशंकर, हरिशंकर है ना। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, देखिए शरद में हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे हो जाते हैं। जीप पर सवार इल्लियां शरद में होती है। शरद जोशी की ध्यान में रखिएगा रचनाएं हैं। श्रीलाल शुक्ल के अंगद के पांव लाल होते हैं। लाल फाल श्रीलाल शुक्ल लाल है, यहाँ से वहाँ लाल होता है। अगली शताब्दी का शहर लाल होगा। लाल फाल श्रीलाल शुक्ल को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1417 क्रोध निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, क्रोध किसको आता है ना। बीने न मान जर जर गए 3 दिन वेद। तो क्रोध आया रामचंद्र को। रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रख लीजिएगा, क्रोध निबंध के लेखक हैं, है ना। इनके निबंधों का प्रकाशन जो है चिंतामणि नाम से प्रकाशित हुआ था, जिसके 4 भाग हैं। चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध हैं। बालकृष्ण भट्ट ने के प्रमुख निबंध है आत्मगौरव भट्ट से होता है। संसार नाटक महाशाला बन जाती है भट्ट से, भट्ट फॉर बालकृष्ण भट्ट को। कल्पना हम लोग भट्ट से करते हैं। मेला ठेला देखने की बात आती है तो भट्ट से लोग तैयार हो जाते हैं। और इंग्लिश पढ़े तो भट्ट से बाबू हो जाए। भट्ट फॉर बालकृष्ण भट्ट को ध्यान में रख लीजिएगा। रामविलास शर्मा के प्रमुख निबंध है आस्था और सौंदर्य में विलास करते हैं। विरामचिन्ह व्यक्ति विलास करता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध है संपत्ति शास्त्र, रसक रंजन और कालिदास की निरंकुशता। प्रश्न संख्या 1418 का जवाब आपको देना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ना। अब जवाब आपको देना है कौन सा कथन असत्य है, तो इसका विकल्प आपको देना है। विकल्प सी आ गया कि सर कौन तो फूल बीन निहारी, है ना। ये विद्यानिवास मिश्र का है, विवेकी राय का नहीं है। ध्यान में रख लीजिएगा, यही असंगत विकल्प है। ठीक है, चलिए। इसकी व्याख्या भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये विद्यानिवास मिश्र का है। प्रश्न संख्या 1419 से केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? माधव प्रसाद मिश्र ने, पूर्ण सिंह ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, गोविंद नारायण मिश्र ने। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर 1419 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल विकल्प है बी, पूर्ण सिंह इज राइट आंसर। सरदार पूर्ण सिंह ने ना केवल 6 निबंध लिखा था। पूर्ण के व्यक्ति होता है तो अच्छा होता है, 6 अच्छा। सरदार पूर्ण सिंह केवल 6 निबंध लिख करके हिंदी साहित्य में ख्याति अर्जित किए। उनके निबंध इस प्रकार हैं। देखिए, आस्था आचरण की सभ्यता पूर्ण होती है। आचरण की सभ्यता ही पूर्ण है ना। मजदूरी और प्रेम पूर्ण होता है। सच्ची वीरता पूर्ण होती है। पवित्रता पूर्ण होती है। कन्यादान करके व्यक्ति पूर्ण हो जाता है। अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन पूर्ण होता है। तो पूर्ण सिंह को ध्यान में रख लीजिएगा, सरदार पूर्ण सिंह। प्रश्न संख्या 1420 है कि साहित्यतर विषयों पर निबंध की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? रांगे राघव, राहुल शंकरतायन, कुबेरनाथ राय, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी रामवृक्ष बेनीपुरी इज राइट आंसर। साहित्य विषयों पर निबंध रचना करने वाले लेखकों में रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जो नाम है वो बिल्कुल धड़ल्ले से लिया जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी के ग्रंथ है चिता के फूल, बिल्कुल वृक्ष पर। लाल तारा वृक्ष से, कैदी की पत्नी जो है वृक्ष पे नीचे रहती है, गेहूं और गुलाब वृक्ष होते हैं। तो ऐसे कुछ किलो बना लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1421 है कि मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली किस प्रकार की है? विचारात्मक है, ललित और मनोरंजन प्रधान है, व्याख्यात्मक और भावात्मक है या फिर तार्किक है?
तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, व्याख्यात्मक और भावात्मक इज राइट आंसर। देखिए मजदूरी में व्याख्या और भाव छिपा होता है, मजदूरी और प्रेम में व्याख्या और भाव छिपा होता है, तो व्याख्यात्मक और भावात्मक है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 1422 है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में किस परिवेश का चित्रण है। तो 1422 के हिसाब से आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विकल्प ए सांस्कृतिक इज राइट आंसर। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सांस्कृतिक परिवेश विकल्प ए इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब बेसुध तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आपसे बधाई के पात्र। अब प्रश्न संख्या 1423 है कि अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है, वैचारिक, प्रकृति परक, भावात्मक, ललित निबंध। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी ललित है। अशोक का फूल बड़ा ललित होता है और हजार होता है, हजार फर हजारी प्रसाद द्विवेदी का 46,000 होता है, 1946 में लिखा गया। अब प्रश्न संख्या 1424 है कि पाप का फल छिपाने वाला, पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी होता है, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। उक्त पंक्ति के लेखक व रचना का उल्लेख कीजिए। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, श्रद्धा और भक्ति से है, विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए पाप का फल और राम से मिलता है, रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 1425 है कि भक्त किसका नाम है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, इंद्रियों से प्रेम भक्ति है, आसक्त रहित प्रेम भक्ति है, या मन का उन्मुखीकरण भक्ति है। तो जवाब आप सबका आ गया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है, विकल्प ये सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1426 है कि श्रद्धा के विषय में कौन से हैं, शील प्रतिभा और साधन संपत्ति, प्रेम और शक्ति, गुण क्रिया और रागात्मकता, प्रतिभा प्रेम और विनय। तो विकल्प आप सबका आ गया कि श्रद्धा जो है ना, श्रद्धा में शील प्रतिभा और साधन संपत्ति होती है, शील प्रतिभा और साधन संपत्ति, विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 1427 है कि आस्था के चरण किसके निबंध है, निर्मल वर्मा के, रामविलास शर्मा के, विद्यानिवास मिश्र के, डॉक्टर नागेंद्र के। तो आस्था के चरण किसके, बोले डॉक्टर के, डॉक्टर पर डॉक्टर नागेंद्र को ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा, है ना। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां में बिल्कुल डॉक्टर नागेंद्र है, विचार विश्लेषण डॉक्टर करता है, विचार विवेचन डॉक्टर करता है, अनुसंधान आलोचना डॉक्टर की होती है। निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह हर बारिश में, शब्द और स्मृत, कला का जोखिम, चीड़ों पर चांदनी, ढलाल से उतरते हुए, भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति के क्षेत्र आदि। रामविलास शर्मा के निबंध है प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृत, भाषा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 1428 है कि निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। जो 1428 का जवाब आप सबको देना है, प्यारा सा प्रश्न है कि निबंध को गद्य का निकष किसने कहा है, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, विकल्प बी को आप लोग लॉक कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो निबंध को गद्य का निकष रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इस संबंध में उनका स्पष्ट कथन है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। अब प्रश्न संख्या 1429 से निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी हैं, भूलने के विरुद्ध, जीप पर सवारी लिया, अपनी अपनी बीमारी, निषाद बांसुरी। तो कौन कौन सही है आपका जवाब देना है। प्रश्न संख्या 1429 का ढेर सारे भाई बहनों का जवाब सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी के मतलब बी और सी इज राइट आंसर, बी जीप पर सवारी लिया और अपनी अपनी बीमारी, है ना, ध्यान में रख लीजिएगा। व्यंग्य रचनाएं अब हरिशंकर प्रसाई का व्यंग्यात्मक निबंध है, भूलने के विरुद्ध रमेश चंद्र शाह का, निषाद बांसुरी कुबेरनाथ राय का, रमेश चंद्र शाह चिंतन प्रधान और कुबेरनाथ ललित प्रधान निबंधकार हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 1430 है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है। रसात्मक बोध के विद्रूप,
सौंदर्य शोध एवं शिवत्वबोध, साधारणी और व्यक्ति विचित्रवाद, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सौंदर्य शोध और शिवत्व बोध। सौंदर्य शोध और शिवत्व बोध इज राइट आंसर। विकल्प बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल द्वारा नहीं, है ना। प्रश्न संख्या 1431 प्रकाशन वर्ग काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधों के जो संग्रह हैं उनको सही क्रम में आपको लगाना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी में देखिए श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर और सीरीज की याद आई। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं ना कि श्रृंखला की कड़ियाँ महादेव वर्मा की 42 कड़ी होती है। श्रृंखला की कड़ी कितनी? महादेवी की श्रृंखला की कड़ी महादेवी की 24 कड़ी। अशोक के फूल 48,000 होते हैं। अर्धनारीश्वर रामधारी के 52। सीरीज की याद आती है विद्या निवास को 95 में, 1995 में लिखा गया है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रहे हैं, निश्चित रूप से आपसे बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 1432 है कि निबंध संग्रह और उनके लेखकों को आप सूची के अनुसार मिलाइए। नीचे आपको एक कूट भी दिखाई दे रहा है, इस कूट के हिसाब से आपको दिखा दें। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बकलम है वो बकलम खुद नामवर होता है। जो बकलम व्यक्ति है ना वो खुद नामवर हो जाता है। देखे होंगे तमाम लोग है ना बकलम है, बउलम है, लेकिन उनका नाम हम लोग उनको जानते हैं कि बउलम हुआ आएगा, है ना। बबूल और कैक्टस विवेकी के बबूल और कैक्टस की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रामदास मिश्र का है। बबूल और कैक्टस रामदास मिश्र का है। विचार और वितर्क हजार होते हैं। अब कन्या का दान व्यक्ति पूर्ण होता है। कन्या का दान पूर्ण होता है। पूर्ण फॉर अध्यापक पूर्ण को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं नंदुलारे वाजपेयी, इनकी एक रचना है आधुनिक साहित्य, ठीक है। इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो बिल्कुल विकल्प ये इज राइट आंसर। 3 4 1 5 विकल्प ए इज राइट आंसर। व्याख्या देख सकते हैं कि बकलम खुद नामवर होता है। बबूल और कैक्टस रामदास मिश्र के हैं। विचार और वितर्क हजार होते हैं, हजारी प्रसाद का। कन्यादान पूर्ण होता है, अध्यापक पूर्ण का है। आधुनिक साहित्य दुलार का, नंदुलारे। प्रश्न संख्या 1433 है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्या निवास मिश्र के जो निबंध है उनको सही क्रम में लगाना है। प्यारा सा प्रश्न है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब विकल्प को लॉक किया जाए, है ना। तमाल के झरोखे से सिफाली झरते हैं, सीरीज की याद आई, रथ यात्रा, है ना। अब देखिए तमाल के झरोखे झरते हैं ना 1981 में, सिफाली झर रही है 1989 में, सीरीज की याद आती है 1995 में और रथ यात्रा 2002 में। तो बिल्कुल सही जवाब था विकल्प ये, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 1334 है कि हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं, ये आपको जवाब देना है। कौन कौन से निबंध संग्रह हैं तो आप ध्यान में रख लीजिएगा। आओ बैठ ले कुछ देर, सदाचार की ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, हमारा भीड़ के खतरे। तो इसके हिसाब से नीचे आपको कूट है कि 1 और 2, 1 3 4, 1 2 3 और 2 3 4। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। 2 3 4 इज राइट आंसर। सदाचार की ताबीज हरिशंकर की, तुलसीदास चंदन घिसते हरिशंकर के लिए, अब हमारा भीड़ का खतरा है भैया हरिशंकर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न संख्या 1435 एक अनुभूत के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूत लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं? तो 1435 के हिसाब से आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी भाव या मनोविकार इज राइट आंसर, है ना। दी हुई पंक्ति में भाव या मनोविकार जो है सबसे सही विकल्प है। इसे ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में आपको बैठाना है, ठीक है। चलिए व्याख्या दे सकते हैं। दी हुई पंक्ति में अनुभूत के द्वंद्व से ही प्राणी संसार में आता है। यह पंक्ति भाव या मनोविकार निबंध से उद्धृत है। यह निबंध भाव या मनोविकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसके अन्य निबंध उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, तुलसी का भक्ति मार्ग, लज्जा और ग्लानि, रसात्मक बोध के विद्रूप, क्रोध, कविता क्या है और लोक मंगल की साधनावस्था आदि इनके निबंध हैं। प्रश्न संख्या 1436 है कि नामवर सिंह ने संस्कृत और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना, है ना। प्रकृति वर्णन को माना,
असंस्कृत की मिश्रता को उजागर करना माना, आर्य संस्कृत की शुद्धता के अहंकार पर चोट माना और सामाजिक संस्कृत का प्रोत्साहन। तो विकल्प सी आप देख रहे हैं ना कि आर्य संस्कृत की शुद्धता के अहंकार पर चोट इज ए राइट आंसर। विकल्प सी में आप देख रहे हैं कि नामवर सिंह ने संस्कृत और सौंदर्य के निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य आर्य संस्कृत की शुद्धता के अहंकार पर चोट को माना है। नामवर सिंह की प्रमुख निबंध है बकलम खुद 1951 में, वाद विवाद संवाद 1989 में, हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख निबंध अशोक के फूल 1948 में, कल्पलता 1951 में, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 में, विचार और बुद्धि 1957 में, विचार प्रभाव 1959 में, कुरेल 1964 में, साहित्य शास्त्र 1965 में, आलोक पर्व 1972 में, शीश के फूल भारत संस्कृति की देन। प्रश्न संख्या 1437 है कि किसी बात का टोटा होने पर उसे, है ना, किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? प्रिय नीलकंठी कुबेरनाथ का, समाज और कर्तव्य पालन गुलाब राय का, कछुआ धर्म चंद्र शर्मा गुलेरी का और ताज रघुवीर सहाय का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लाख किया जाए। विकल्प सी कछुआ धर्म चंद्र शर्मा गुलेरी का इज राइट आंसर। व्याख्या देख सकते हो, उपयुक्त कथन चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कछुआ धर्म निबंध से उद्धृत है। भावात्मक निबंधकार चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने कछुआ धर्म और मारस में कुठाव शीर्षक से निबंध लिखा है। अब गुलेरी, कछुआ धर्म किसका? गुलेरी है। मारस में कुठाव गुलेरी ने मारा। कुबेरनाथ राय के निबंध है प्रिय नीलकंठी कुबेर की है 68। रस आखेटक कुबेर लेते हैं। विषाद योग कुबेर, निषाद बांसुरी कुबेर की, कामधेनु कुबेर की है। गुलाब राय के महत्वपूर्ण है ठलुआ कलब गुलाब का, मेरे स्पलता गुलाब के उथले कुछ गहरे गुलाब के होते हैं। रघुवीर सहाय का एक निबंध है ताज, है ना। अब प्रश्न संख्या 1438 है कि अच्छे निबंध में कौन सी विशेषता नहीं होती है? जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प को लाख किया जाए। अपनी बात कहकर दूसरों की बात भी सुनना चाहिए, है ना, यही नहीं होता है। प्रश्न संख्या 1439 है कि नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा निबंध का गुण है? लयात्मक, तुकांतता, संगीतात्मकता या विचारों की स्वाधीनता। तो इसमें देखेंगे ना, लय तुक संगीत पद में होती, गद्य में नहीं होती है। विकल्प डी विचारों की स्वाधीनता इज राइट आंसर, निबंध में होता है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 1440 है कि निम्नलिखित में से कौन निबंध का प्रकार नहीं है? एकांकी, विचारात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक। तो देखिए विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, है ना, समासात्मक और भावात्मक निबंध होते हैं। एकांकी नहीं होता। एकांकी नाटक के एक अंक के जो भाग होते हैं उसे कहते हैं एकांकी, ध्यान में रख लीजिएगा। और विकल्प एक को आप लोग लाख कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1441 है कि निम्न में से कौन सी निबंध की विशेषता नहीं है? व्यक्ति का प्रकाशन, व्यक्ति का प्रकाशन, अन्वयित का प्रभाव, एक सूत्रता, तुकबंदी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जो एकांकी जो तुकबंदी होती है ये निबंध में नहीं होती है। तुकबंदी, ठीक है, तुकबंदी काव्य में होता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1442 है सही विकल्प बताओ। में किसी घटना का पदार्थ, किसी घटना या पदार्थ का वर्णन होता है। विचारात्मक निबंध में, कथात्मक निबंध में, वर्णनात्मक निबंध में, भावात्मक निबंध में। तो 1442 का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लाख किया जाए। वर्णनात्मक जो निबंध होता है ना, वर्णनात्मक निबंध में किसी घटना या पदार्थ का वर्णन होता है। विकल्प सी में आप दिए गए रिक्त स्थान में वर्णनात्मक निबंध भरा जाएगा, क्योंकि वर्णनात्मक निबंध में ही किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है, जबकि विचारात्मक निबंध, कथात्मक निबंध, भावात्मक निबंध में किसी घटना या पदार्थ का वर्णन नहीं रहता है। 1443 से सही विकल्प बताइए। में किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है। विवरणात्मक निबंध में, विचारात्मक निबंध में, वर्णनात्मक निबंध में, भावात्मक निबंध में। तो 1443 का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लाख किया जाए। विकल्प बी विचारात्मक निबंध इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, रिक्त स्थान में विचारात्मक निबंध भरा जाएगा। विचारात्मक निबंध में किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है, जबकि विवरणात्मक निबंध में दिए गए विषय में प्रस्तुत करते हैं। विचारात्मक निबंध में विचार या चिंतन को प्रधानता होने के कारण इन्हें विचारात्मक निबंध कहते हैं। भावात्मक निबंध में भावना की प्रधानता होती है। प्रश्न संख्या 1444 है कि हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, निबंधकार के रूप में, व्यंग्यकार के रूप में। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे विकल्प सी को लाख किया जाए।
है ना। सरदार पूर्ण होते हैं निबंध के रूप में, एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे हैं। आचरण की सभ्यता पूर्ण होती है, सच्ची वीरता पूर्ण होती है, मजदूरी और प्रेम पूर्ण होता है, पवित्रता पूर्ण होती है, कन्यादान पूर्ण होती है, अमेरिका का मध्ययुगी वाल्ट हिपमैन पूर्ण है। अब प्रश्न संख्या 1445 है कि सुलोचना निबंध का संकलन है, रामचंद्र शुक्ल ने किया, भारतेंद्र का है, बालकृष्ण भट्ट का है, जयनंद कुमार का है। तो सुलोचना कहाँ मिलती है? बोले सर भारत में मिलती है, भारत हरिश्चंद्र का है, ध्यान में रख लीजिएगा। सुंदर लोचन वाले सुलोचना परिहास वंचक भारत में, दिल्ली दरबार दर्पण भारत में होता है, लीलावती भारत में है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। चिंतामणि तथा रश्मिमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध है। साहित्य संबंध तथा भट्ट निबंधमाला भाग 1 और 2 बालकृष्ण भट्ट के हैं। पूर्वोदय, मंथन, जड़ की बात, सोच विचार आज जैनेन्द्र के निबंध संग्रह है। अब प्रश्न संख्या 1446 है कैदी की पत्नी कीर्ति के लेखक जयनंद कुमार, राम वृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो कैदी की पत्नी क्या करती है? वृक्ष के नीचे रहती है। वृक्ष फा राम वृक्ष बेनीपुरी को ध्यान में रखिएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कैदी की पत्नी क्या करती है? वृक्ष के नीचे बेनीपुरी बेचती है, बेनीपुरी बेनीपुरी। ठीक है, चलिए। कैदी की पत्नी माटी की मूर्ति, पैरों में पंख बांधकर, पत्तों के देश में चिता के फूल, गेहूं और गुलाब, मसाल, बंदे बाणी विनायकों, लाल तारा, मील के पत्थर, जंजीर और दीवारें, अमरपाली, अदराम वृक्ष बेनीपुरी की प्रमुख रचनाएं हैं। अब कैदी की पत्नी कहाँ? वृक्ष के नीचे रहती है। माटी की मूर्त वृक्ष के नीचे रहती है, पैरों में पंख बांधकर वृक्ष के नीचे दौड़ो, पत्तों के देश में वृक्ष है, चिता के फूल वृक्ष से निकलते हैं, गेहूं और गुलाब वृक्ष होता, मसाल वृद्ध है, बंदे बाणी विनायक वृक्ष की, लाल तारा वृक्ष से, मील के पत्थर वृक्ष, वृक्ष फारा वृक्ष बेनी को ध्यान में रखिएगा, जंजीर और दीवारें वृक्ष से बांधी हैं, आम्रपाली वृक्ष पे रहती है। तो वृक्ष फारा वृक्ष बेनी को ध्यान में रखिएगा। और हिंदी साहित्य के एकमात्र लेखक है जिनके नाम में वृक्ष लगा हुआ। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 1447 है कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध का, काया और संस्कृत का, राजतंत्र का, पूंजीवाद का। तो विकल्प बी कला और संस्कृति राइट आंसर है। ठीक है। प्रश्न संख्या 1448 है निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, रविंद्र या हरिशंकर प्रसाई। तो निठल्ले की डायरी किसकी? बोले हरिशंकर प्रसाई की। निठल्ले की डायरी हरिशंकर प्रसाई लिखते हैं, ऐसा कुछ किलो बना लीजिएगा, है ना। इनके द्वारा अन्य रचनाएं हैं पगडंडियों का जमाना हरिशंकर का है, शिकायत मुझे भी है हरिशंकर से, सदाचार की तबीयत हरिशंकर। तब की बात और थी जब हरिशंकर थे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर, सुनो भाई साधो हरिशंकर, जैसे उनके दिन फिरे वैसे हरिशंकर आए, है ना। अब प्रश्न संख्या 1449 है कि डॉक्टर शंपूर्णानंद के निबंध का नाम है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं और गुलाम, भाषा की शक्ति। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर 1449 का जो विकल्प डी है भाषा की शक्ति इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। बात करें डॉक्टर शंपूर्णानंद का निबंध है भाषा की शक्ति, अन्य निबंध है स्फुट विचार पूर्ण होता है, स्फुट विचार का पूर्णानंद होता है, जीवन और दर्शन पूर्णानंद होता है, पृथ्वी पूर्ण होती है, शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण होता है, समाजवाद पूर्णानंद देता है, आर्यों का देश पूर्णानंद होता है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति के लेखक आचार्य द्विवेदी हैं, आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह का है, गेहूं और गुलाब के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। अब प्रश्न संख्या 1450 है कि विष्णुकांत सारस्वत की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन की कुछ कपूर की, दोपहरिया के फूल। तो विष्णुकांत के लिए क्या करते हैं? कुछ चंदन के कुछ कपूर की, है ना, पूजा करते हैं विष्णुकांत की, विष्णु के कांत के लिए कुछ चंदन की कुछ कपूर की, ध्यान में रख लीजिएगा और ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा। इनके द्वारा लिखा गया है ना निबंध है चिंतन मुद्रा और अंचिंतन। तो चिंतन मुद्रा अंचिंतन की, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। मैंने आपको ऐसे टिकुल बताया था कि चिंतन मुद्रा अंचिंतन की, कुछ चंदन के कुछ कपूर की, ऐसे बनाकर आप इन्हें दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।